नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। हमारे संवाददाता संतोष योगी की खबर। जुमेराती के किराना व्यापारी आज भी दैनिक स्थिति में कर रहे हैं व्यापार। भोपाल में बरसों पुराना जुमेराती बाजार आज भी अपनी दैनिक स्थिति में कर रहे हैं व्यापार। जहां जमाना चांद पर पहुंच गया, वहीं जुमेराती के व्यापारी आज भी परेशानी में अपना व्यापार कर रहे हैं। जुमेराती भोपाल शहर का एक जाना पहचाना नाम है। यहाँ बरसों से व्यापारी होलसेल अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। पिछले कई वर्षों से व्यापार करने वाले व्यापारियों से हेडलाइंस 24 ने चर्चा की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पार्किंग को लेकर है एवं बड़े बड़े ट्रक से माल आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी गलियों में हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, जिसमें हमें काफी नुकसान रहता है। लोडिंग वाहन घंटों रास्ते में खड़े रहते हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित होता है। त्योहार पर तो ये हालात हो जाते हैं कि हमारे पास माल नहीं पहुंच पाता। कोई भी ट्रक वाला परेशानी मोल नहीं लेना चाहता है। मैं शहर में मार्केट होने की वजह से चारों तरफ ट्रैफिक एवं छोटी छोटी गलियों से ट्रक लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ईश्वरदास संगतानी एवं सचिन संगतानी ने बताया कि करीबन 60 से 65 होलसेल व्यापारी यहां पर अपना व्यापार कर रहे हैं। सभी ने बैठक में निर्णय भी लिया कि हमें यहां से उचित जगह पर शिफ्ट करा दिया जाए, जहां पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से हो। सभी व्यापारियों ने एक मत में कहा कि अगर करोंद स्थित गल्ला मंडी में हमें गोदाम उपलब्ध करा दिया जाए या हमारा मार्केट वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए तो सारी परेशानियों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इससे आने वाले ट्रक आसानी से गोदाम में पहुंच जाएंगे और हमारा माल सुरक्षित और सही समय पर गोदाम पहुंच जाएगा। इससे सरकार को भी फायदा होगा, ट्रैफिक भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और हमारा व्यापार भी भली भांति चलता रहेगा। कई बार सरकार से गुहार लगाने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक उनकी फरियाद नहीं सुनी। अब देखना यह है कि सरकार चुनावी साल में क्या इन्हें करोंद स्थित मंडी शिफ्ट करेगी, जहां पर काफ़ी जगह भी है और काफ़ी मैदान भी है। वहां पर ये व्यापारी होलसेल रूप से अपना कारोबार संचालित कर सकते हैं, जहां पर दुकान के सामने गाड़ी से अतिक्रमण भी हो रहा है, जो रोड पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अक्सर ट्रैफिक जाम होने की वजह से वहां पर व्यापारियों को काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। सर, आपको नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुनाव की हमारे चैनल से बहुत बहुत बधाई पहले तो। इन वर्तमान स्थिति में देखो बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये है कि मार्केट में मतलब ट्रैफिक की और मतलब एंट्री की, नो एंट्री की प्रॉब्लम पड़ा है। क्या क्या जो भी माल आता है बाहर से, सुबह ये मतलब 4 बजे गाड़ियां लगती है, 6 बजे तक उतरती है, उसके बाद फिर गाड़ी बाहर चली जाती है। इसलिए हम मार्केट की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ सिटी से हटकर थोड़ी बाहर, जैसे करो गल्ला मंडी में है खाली, हम सरकार से डिमांड वही करेंगे कि करो गल्ला मंडी में हमें जगह दी जाए। यहाँ नगर निगम ने पार्किंग बनाई थी 3 जगह, एक जुमेराती पोस्ट ऑफिस पर, एक अलीगंज में, एक पुराना कबाड़खाना, तीनों पर वहाँ के रहवासियों ने कब्जा करके रखा है। जो भी आते हैं मतलब बाहर के नए नए भोपाल से, तो वो उनके लिए पार्किंग की दिक्कत है, इसलिए उन्होंने आना ही बंद कर दिया। कई बार बात की है वो पार्किंग के लिए, वो कहते हैं हाँ, वो गाड़ियां हटती नहीं है, मतलब जो रहवासियों की गाड़ियां। मेरा नाम सचिन संगतानी है। मैं अपने पिताजी के साथ दयालदास अर्जुन दास एंड सन्स में कार्य करता हूँ। सर, अभी यहाँ वर्तमान समस्या है, देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस संस्थान में अभी आप बैठे हैं, वो संस्थान 1960 से हम यहाँ कार्य करते हैं। 1960 से जिस जगह पे काम हो रहा था, 2024 में भी वहीं काम हो रहा है। दुनिया चांद पे पहुंच गई, पर हम अभी उसी स्थान पे बैठे हुए हैं। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट की स्थिति जो है वो दयनीय स्थिति है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमें गल्ला मंडी में जगह आवंटित की जाए। बहुत अच्छी स्पेस है, वहाँ पार्किंग की स्पेस अवेलेबल है, शहर से बिल्कुल लगी हुई जगह है। इस मार्केट से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जगह मिल जाएगी। वहाँ के शिफ्ट होने से हमारे साथ साथ लेबर का काम भी आसान हो जाएगा और पब्लिक को भी रेट्स का फर्क आएगा, क्योंकि अभी जो यहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं होने की वजह से भोपाल का भाड़ा हमेशा ऊंचा ही चलता है। उदाहरण के तौर पर कंपेयर करूंगा, एक गाड़ी अगर दिल्ली से भर के इंदौर आ रही है और वही गाड़ी भोपाल आ रही है, तो भोपाल 50 से 60 पैसे या 1 रुपया भाड़ा ऊंचा ही आएगा। सबसे बड़ा रीजन है पार्किंग का, क्योंकि ट्रक ड्राइवर को सुबह 4 से 7 की परमिशन है, उसके बाद गाड़ी निकालनी पड़ती है और हम वालों को भी परेशानी होती है। तो अगर सरकार हमें गल्ला मंडी में शिफ्ट करती है, उसके आसपास कहीं जगह अवेलेबल करवा देती है,
तो इससे हमें वर्किंग में स्पेस होगा और इससे सरकार का ही बेनिफिट होगा, व्यापारियों का बिजनेस बढ़ेगा, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, तो पूरे प्रदेश का विकास होगा उससे। कितने व्यापारी यहाँ पे जो इस समस्या परेशान तकरीबन 60 से 65 व्यापारी हैं। हर व्यापारी परेशान है, बिकॉज होलसेल बाजार जो है पूरा मार्क बाहर से आता है और पूरा माल जो होता है वो नो एंट्री से पहले खाली करना रहता है। तो त्योहारों में तो ये स्थिति होती है कि आदमी को पैदल चलने की व्यवस्था नहीं होती। पहले इस बाजार की स्थिति थी कि इस बाजार में आज की करंट सिनेरियो में रिटेलर ने आना छोड़ दिया है। जो एंड यूजर है वो डायरेक्ट मॉल से या आजू बाजू दुकान से ही माल ले रहा है। रीजन बिंग कि उसको पार्किंग की जगह अवेलेबल नहीं है या अंदर आने की जगह नहीं है। करंट स्थिति का हाल ये हो गया कि सेमी होलसेलर्स भी बाजार से दूरी बनाते जा रहे हैं, क्योंकि आज वो बाजार में आएंगे 2 घंटे पार्किंग में अगर उनको समस्या रहेगी, माल लोड करवाने में समस्या रहेगी, तो हर आदमी चाहेगा 50-100 रुपए ऊपर देकर मैं पास में से ही माल ले लूं, जिससे यहाँ का व्यापार भी बहुत प्रभावित हुआ है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 30 से 40% व्यापार हनुमानगंज होलसेल व्यापार का गिरा है। फिर चाहे वो आप दाल, चावल, आटा, मैदा किसी की भी बात करें, बाहर व्यवस्थित होने से पूरे व्यापार जगत को फायदा होगा, साथ में साथ सरकार का ही फायदा होगा, बिकॉज व्यापारी बढ़ेगा, टैक्स ज्यादा देगा, सरकार का उन्नति होगी। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमें एक व्यवस्थित जगह शिफ्ट किया जाए और सबसे अच्छी व्यवस्थित जगह जो अभी दिखती है नियर बाय हनुमानगंज एरिया, वो हमें गल्ला मंडी समझ में आती है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।